नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आपको ले चलता हूं 12 साल पहले। घटना है 2013 की, जब बीजेपी ने मोदी को आम चुनाव के लिए, जो लोकसभा चुनाव 2014 में होना था, उस चुनाव के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार उस समय भी बिहार के मुख्यमंत्री थे और 17 साल से उनका गठबंधन चल रहा था एनडीए के साथ। उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और तर्क दिया कि एनडीए का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात पर एक जमाना वो था जब नीतीश कुमार ने तोड़ दिया था गठबंधन, और अब यह जमाना है कि नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, पैर छूते हैं झुक झुक के नरेंद्र मोदी का, और अब अपना गृह मंत्री बनाया है सम्राट चौधरी को, जबकि अब तक वो गृह मंत्रालय खुद अपने पास रखते थे, पुलिस और कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ रखते थे। और इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार का क्या हाल है, यह समझना है तो आज की खबर देखिए। बिहार के 38 जिलों में सनातन धर्म को बढ़ावा देने की तैयारी है। बिहार का जो धार्मिक न्यास परिषद है वो 38 जिलों में महंतों को संयोजक बनाएगा, जिनका काम होगा सनातन धर्म का प्रचार। बिहार में नौकरी की बात नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए किसी योजना की घोषणा नहीं की गई। 10-10 हजार रुपए जो पिछली बार खाते में डाले गए थे, अगली बार कब खाते में डाले जाएंगे महिलाओं के, इसकी कहीं कोई घोषणा नहीं है। पलायन किस तरह से रोका जाएगा, जिसकी बात जाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऊंची ऊंची आवाज में बिहार में कर आए हैं, इस पर कहीं कोई बात नहीं है। बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार की गरीबी कैसे दूर होगी, इस पर कोई बात नहीं है। सब समस्याओं का एक समाधान है, वो ये है कि 38 जिलों में महंतों के संयोजक की नियुक्ति होगी और सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल बीएसआरटीसी जो है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, वो पंजीकृत जो रजिस्टर्ड मंदिर और मठ हैं उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखती है। इसी ने घोषणा की है, इसके जो प्रमुख हैं रणबीर नंदन, उन्होंने घोषणा की है कि 2499 मंदिर और मठ परिषद में रजिस्टर्ड हैं और इन्हीं धार्मिक स्थलों के लिए नई व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 38 जिलों में महंतों को संयोजक बनाया जाएगा। यह केवल महंतों में से होगा, यानी जो महंत हैं सिर्फ उन्हीं को रोजगार मिलेगा। अब महंत किस जाति से हैं, किस वर्ग से हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग अभी ताली बजाएं, थाली बजाएं और मस्जिद के सामने नाचने की तैयारी करें, क्योंकि अब गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी हो चुके हैं, जिनके ऊपर जाने क्या क्या आरोप लगाया गया है। और यह भी चयन प्रक्रिया बहुत फास्ट होनी है, 1-2 दिन में चयन प्रक्रिया हो जाएगी और केवल महंतों, मुख्य पुजारी जो हैं, उनमें से चयन किया जाएगा और राज्य भर में धार्मिक परंपराओं और सनातन संस्कृति के संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। यही नहीं, यह तय किया जाएगा कि हर मठ पर पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा और अमावस्या पर भगवती पूजा हो और उसके बाद इसका संदेश घर घर पहुंचाया जाए। ये नीतीश कुमार की सरकार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, यह बताने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार भले एनडीए के साथ रहे हैं लगातार, लेकिन अब तक धर्मनिरपेक्षता की बात बहुत जोर शोर से करते रहे। 2009 की बात है, वो एनडीए के सदस्य हुआ करते थे, एनडीए के साथ थे वो, और उस समय इन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर किया था। उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब सवाल उठाया तो नीतीश कुमार डायलॉग दे रहे थे, मुझे प्रधानमंत्री से धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय अपने सेकुलरिज्म को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। 2017 में जब गठबंधन फाइनली उन्होंने तोड़ दिया था, तो उन्होंने कहा था कि देश का कोई नेता मुझे सेकुलरिज्म का पाठ नहीं पढ़ा सकता, मैंने ही भागलपुर के दंगे के अभियुक्तों को सजा दिलाई थी। यह भी कहा था कि धर्मनिरपेक्षता विचार की चीज है। 2019 में ईद के मौके पर गांधी मैदान में जो नमाज पढ़ने लोग आए थे, उनको भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि जो अपने धर्म के सम्मान की बात करता है और दूसरे धर्म की नहीं, वह धार्मिक नहीं अधार्मिक है। हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। 2013 की घटना मैंने आपको बता दी। 2015 में उन्होंने मोदी पर हमला किया था और कहा था कि 2002 में गुजरात में हुए दंगे भूल गए,
अगर बिहार में जंगल राज था तो क्या मंगल राज था गुजरात में? यह सवाल पूछने की हिम्मत जिस नीतीश कुमार में थी, उन्होंने अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण कर दिया है और सरकार बनने के बाद से जो एजेंडा चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। जिस आदमी ने कभी गोधरा कांड पे कहा हो कि गोधरा कांड के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन प्रदेश सरकार जिम्मेदार थी, यानी सीधे सीधे गोधरा कांड के लिए जिसने नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया हो, वो अब सनातन का प्रचार करेगा। 2013 में मोदी पर इन्होंने एक कमेंट किया था, वो भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि भारत के नेता को टोपी और तिलक दोनों पहनना चाहिए। बरसों तक आप इफ्तार पार्टियों में नीतीश जी को देखते रहे, टोपी पहनते हुए देखते रहे, लेकिन 2025 में बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह था, वहां नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से मना कर दिया। अब वो सिर्फ तिलक लगाएंगे, अब वो टोपी नहीं पहनेंगे। नरेंद्र मोदी भी टोपी नहीं पहनते हैं, हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता अब भी टोपी पहनते हैं, लेकिन जो आदमी जिंदगी भर इफ्तार पार्टियां करता रहा, वहां जाकर टोपी पहनता रहा, कंधे पर गमछा डालता रहा और अपने आप को सेकुलर कहता रहा, वो आदमी अब टोपी लगाने से अगर इनकार कर रहा है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टोपी नीतीश बाबू को पहना दी है। चुनाव जीत गए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ गए हैं, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता। बिहार में जो ही सरकार बनती है, बुलडोजर चलने के दृश्य दिखने लगते हैं और अब बिहार वालों को मुबारक, बुलडोजर थोड़ा और चलेगा, सांप्रदायिक तनाव थोड़ा और बढ़ेगा। उधर खबर यह आई कि ओवैसी साहब, जिन्होंने 5 सीटें जीती हैं सीमांचल में, उनका यह बयान आया, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई सारी वेबसाइट्स ने और अखबारों ने यह खबर छापी कि वो नीतीश कुमार जी को समर्थन देने को तैयार हैं। ओवैसी साहब नीतीश कुमार को समर्थन देंगे, नीतीश कुमार के समय में सनातन धर्म का प्रचार किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। यह सारा गणित मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैं बी टीम सी टीम कभी किसी को नहीं कहता, लेकिन सोचिएगा कि धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ने की बात करने वाले, मुसलमानों के हक की बात करने वाले ओवैसी अगर नीतीश कुमार के सामने झुकने को तैयार हैं, समर्थन देने को तैयार हैं, तो क्या अंदर खाने कुछ बात हुई होगी? नीतीश कुमार जिस तरह से बदलते रहे हैं, यह कोई नई चीज नहीं है। गद्दियां बदलते रहे हैं, पार्टनर बदलते रहे हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनका अपना एक स्टैंड रहा है। जैसे 2023 का मुझे एक बयान याद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया था, समान नागरिक संहिता की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि भले मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हूं, लेकिन बिहार में समान नागरिक संहिता उस तरह की कभी लागू नहीं होगी। अब सवाल यह है कि 2023 बीते 2 साल हो गए, अब जिस तरह से वो सत्ता में आए हैं और उन्होंने समर्पण किया है, क्या बिहार में समान नागरिक संहिता भी लागू होगी? ये सवाल है। और यह सवाल इसलिए है कि वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप रहे हैं। यह हमने देखा है। हमने देखा है कि इस बार जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है, तो यह समर्थन नहीं, समर्पण है। न तो बिहार के लिए कोई स्पेशल पैकेज ला पाए, न ही बिहार के लिए विकास की कोई योजना ला पाए, और लगातार समर्पण किए जा रहे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर चले जा रहे हैं। यहां तक कि जब वक्फ बोर्ड की बात आई, वक्फ बोर्ड कानून की बात आई, तो भी उन्होंने पूरी तरह से खामोशी बरती, एक लफ्ज नहीं कहा, और ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी के सामने यस सर कह के लौट आए हैं। उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें आई, कभी ऑनलाइन कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हाथ जोड़े बैठे हैं पूरे टाइम। 1 साल बड़े हैं नरेंद्र मोदी उनसे, लेकिन जिस तरह से उनके पैरों में झुकते हैं, समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सा डर है। 20-22 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह चुके हैं, चली भी जाएगी तो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में सुख सुविधाओं में उनके कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसी क्या लालच है कुर्सी की, चिपके हुए हैं उससे। कभी मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है, कभी शारीरिक स्वास्थ्य की बात होती है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है।
आप अगर देखेंगे तो मदरसा शिक्षकों को सरकारी स्कूल शिक्षकों के समान उन्होंने वेतन दिया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जो बजट है वो 2004-05 में सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए था, जिसको बढ़ाकर 1080 करोड़ रुपए किया है उन्होंने। परित्यक्त जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाकशुदा या जिनको छोड़ दिया जाता है, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए योजना शुरू की। पहले 10,000 रुपए की थी, उसको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया। कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम 2006 में उन्होंने शुरू किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव बहुत कम हुए, क्योंकि कब्रिस्तानों की जमीन पर कब्जे का काम बंद हो गया, घेराबंदी हो गई, तार लग गए, बाड़ लग गए। तो ये सारा कुछ काफी शानदार काम भी उन्होंने किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार ने सिर्फ बातें ही बातें की हैं। जब वो बातें कर रहे थे तो काम करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो दूसरे नीतीश कुमार थे, जो गठबंधन में भले चले जाएं लेकिन अपनी एक शान मेंटेन रखते थे, अपना एक विचार मेंटेन रखते थे, बिहार को अपनी तरह से चलाते थे। लेकिन वो दूसरा वक्त था जब जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती थी, जब भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें नहीं आती थीं कि वो जेडीयू के ऊपर अपनी ताकत चला सके। जब जेडीयू के सांसद नीतीश कुमार के अपने सांसद थे, वो दौर नहीं था कि भले वो जेडीयू की सीट पर जीत कर आए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब है। सत्ता से चिपके रहने के लिए जैसे जैसे समझौते करते गए नीतीश बाबू, जेडीयू अंदर से कमजोर होती गई। और यह सवाल उठता ही है कि जिस दिन नीतीश बाबू नहीं रहेंगे, उस दिन जेडीयू का क्या होगा। ऐसा लगता है कि जेडीयू के ऊपर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और ऐसा भी लगता है कि इस चुनाव को जिताने के लिए जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो कम से कम नीतीश बाबू अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उनको पता है कि उनकी गद्दी, उनकी कुर्सी, उनकी इज्जत, ये सब बीजेपी के सहारे है। ये बात मैंने कई बार पहले भी कही थी चुनाव के, कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को बना दिया जाएगा, और बना दिया गया। लेकिन एक मुख्यमंत्री से, एक तेज तर्रार नेता से उनको एक कठपुतली में तब्दील कर दिया गया। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और अब यह कहना कि वहां पर एनडीए की सरकार है, बेकार की बात है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की ही एक ब्रांच बन के रह गया है। और इसीलिए नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए या बिहार में कुछ और करने की जगह अब सनातन के प्रचार में पैसा खर्च करेंगे। सनातन का मतलब पूजा पाठ करवाना, सत्यनारायण की कथा करवाना, भगवती की पूजा करवाना, ये सब सरकारी काम है या धार्मिक काम है, ये आप तय कीजिए। और जब सरकार धार्मिक कामों में अपना पैसा और समय और सारी एनर्जी खर्च करेगी, तो विकास का काम कतई नहीं होगा। तो बिहार के प्यारे लोगों, आपने जो भी समझकर वोट दिया है नीतीश कुमार जी को या भारतीय जनता पार्टी को, आपको जो मिल रहा है वो बहुत साफ देखिए और खुद सोचिए कि क्या आपको बिहार में नौकरियां, पलायन रोकने के लिए कोई उपाय, बाढ़ रोकने के लिए कोई उपाय, सड़कें, विकास, बिजली, ये सब वाकई नहीं चाहिए? क्या वाकई बिहार सिर्फ सत्यनारायण पूजा और भगवती पूजा से खुश रहेगा? क्या बिहार में बिना सरकार के भगवती पूजा और सत्यनारायण पूजा नहीं होती थी? ये कराना सरकार का काम है या लोगों का अपना इंटरेस्ट है, ये आप तय कीजिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि सरकार जब विकास का काम छोड़ के धार्मिकता में फंस जाती है, तो प्रदेश का और सत्यानाश होना तय है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।